रामचंद्र की।
बोल रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाहि। अवगुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय हो। आज बड़ा ही सुंदर सा पावन पवित्र बेला है। पवित्र ग्राम मानस ग्राम भेड़ी में सुंदर कल्ले अवधूतेश्वर महादेव मंदिर मुक्ति धाम एवं समस्त ग्रामवासी भेड़ी के द्वारा एक दिवसीय मानस गान के सुंदर कल आयोजन करे हैं। और जिन सुंदर कल आयोजन में ये हमारे परिवार जय महामाया बालिका निर्मल जस एवं मानस परिवार ग्राम आनंद धाम सगनी तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ नेवता पटोए है। इसलिए मैं समस्त ग्रामवासी भेड़ीला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं। और राम दरबार में विराजमान यहाँ के समस्त दर्शक दीर्घा और आसपास के ग्राम से आए हुए समस्त दर्शक दीर्घा मल्ला गला ये हमारे मानस परिवार के ढाले जोहार करथन प्रणाम करथन आप सब स्वीकार करिएगा। आइएगा, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व है मैया। और ये पर्व में हम सब आज राम कथा ले जुड़े हैं। ये हमारे मन के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। गोसाई जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबके ऊपर राजा राम जी की कृपा है। और सबले पहले बात तो समस्त ग्रामवासी भेड़ी के तत्वाधान में पावन से प्रोग्राम होते जिन यथावत सफल इसलिए हो पाते कि आप सब ये सुंदर से अवसर में राम कथा आयोजन करे के बारे में सोचे। हम निवेदन एक बार समस्त ग्रामवासी भेड़ी के लिए और समस्त आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार थापड़ी बजाइएगा। मैं पुनः आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँ। आओ कल पहली आप सभी के बीच में हमारे पावन धाम के छोटे से परिचय रख दो दीदी। काबर आप जम्मो जन बैठे हो, सबके मन में सवाल वही इन्होंने मना है हमारे गांव में पहली गांव आए है, कौन गांव लाए हुई, कते डहल आए हुई है ना, सोचा तो नहीं। अच्छा हमारे गांव नाल कौन कौन जानते हो हाथ ऊपर करके संदेश देना, बताना नहीं है।
गाँव गाँव बताना नहीं है, जान तो तक की जन्म हाथ ऊपर करो, है ना, तो बहुत कम हागो। तो आप सभी के बीच में एक छोटी सी परिचय काबर देखो आप मन अभी हमन गाबो बजाबो 3 घंटे पर तकरीबन 7 बजे तक जुड़े रहना है। 7 बजे तक गायक बजाए के बाद हमन अपन घर चल देबो, तहन आपे मन घर जात गुस्से हुई और नोनी मन आए रही जिन 4 जन नोनी पिलरी से, 1 जन बाबू पिलरी से, आज का बेले गई बजाई ना अपन गाँव तो को नहीं बताई सुटुर रेंग दी नहीं से कभी है ना। तो आओ एक छोटे से परिचय हमारे पावन धाम की, ज्यादा दूर की नहीं है दीदी, यहाँ ले तकरीबन 95 किलोमीटर दूर एक ठन गाँव पर थे जेका नाम हवे कोड़िया। सुने हो कोड़िया? एक दूसरा चर्चा करे चालू हो गया। मैं वो कोड़िया गांव की बात करत हूँ बाबा, जिन कोड़िया गांव में सन 2023 में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा के आयोजन में का जनगे रहे हो। हाँ, वो कोड़िया गांव में सुंदर कलई भूल फोड़ महादेव जी है शिवलिंग हवे जी हाँ। हर साल आज के दिन मेला बराती दीदी वही कोड़िया गांव ले 2 किलोमीटर अंदर हमारे गांव पर थे जेकर नाम हवे आनंद धाम सगनी। हमारे सगनी गांव दीदी 3 नदिया धार है, जिला त्रिवेणी संगम के नाम ले घना जाने जाते जी हाँ। हर साल पूस पूर्णिमा में मेला के आयोजन होते। ए बछर के नहा के बुलक गे है ना, तो अवैया बछर के आप जम्मू ग्रामवासी भेड़ी ला झारा झारा नेवता है का हमार गांव के मेला घूमे बर आना है। हाँ, अब अगर हमारे गांव सगनी ले जान पाए हो तो हमारे गांव सगनी ले मात्र 15 किलोमीटर आगू दीदी एक खन शहर पर थे जेकर नाम हवे धमधा। धमधा सुने हो? हाँ, मैं वो धमधा की बात करत हूँ जिन धमधा के नाम ले बहुत सुंदर लोकगीत फेमस है मैया, जिन लोकगीत की वजह से ही हमारे पूरा धमधा क्षेत्र ले जाने जाते हैं। जिन लोकगीत पहली जमाना में बिकट बाजे, आजकल तो लोकगीत में दावत जावत है दीदी है ना। तो कथे जिन लोकगीत बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा रहा है, जिन गीत ला आज हम सब कहीं कहीं भुला गए हैं और जिन गीत की वजह से हमारे पूरा क्षेत्र ले जाने जाते हैं का। तो कथे ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागेगा, तोर कैसन लागेगा बंदोर लोर तीतुर माझोर झुर राजू माझो बास पान बंसरी करेला पान लिबर लाभुर पिपर पान झूमार सिर भर के झूमार जाए। सुने रहे हो? हाँ, हम वही धमधार के बेटियां मुर्गे तात्पर्य सिर्फ इतना ही मैया। स्वाभाविक सी बात है हमारे मन के बोले बताए में गाय बजाए में त्रुटि होना गलती होना, तो अगर कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाए काबर गोसाई जी के इनके कभी न हो न चतुर कहावा और मति अनुरूप राम गुण गावा। न तो हमन के पास राग है दीदी न तो अनुराग है। जब तक हम जुड़े हुए हैं आज हम सब ग्राम भेड़ी के नानी नानी बेटियां आओ आप सभी के बीच में एक सुंदर सा भजन परोसत है। कही जाती कोनो भी प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ करे ले पहले श्री गणेश के जात वही भाव ले करके आप सभी के बीच में भगवान गणेश जी के सुंदर से वंदना। बोल राधा रामचंद्र की। बोल गणेश भगवान की। चलिए सभी मेरी ताली बजाएं।
बोल गणेश भगवान की जय हो। आइएगा आप सबके पुनः स्वागत करत अभिनंदन करत आप सब अवगत करा दो मैया। अभी हम सब जैन कथा प्रसंग में चर्चा करे बर जाते हैं। वो कथा प्रसंग है रामचरितमानस के प्रथम सोपान। आप सब बता दो रामायण में कुल 7 कांड होते रे केठो केठो उपासो का या हाँ जोर से बोलो केठो कांड होते 7 ठो, जिनमें से पहले नंबर के कांड है बाल्यकांड। और यही बाल्यकांड में संत शिरोमणि बाबा गोसाई से तुलसीदास जी महाराज जो हैं सुंदर अकल्ली कथा प्रसंग परोसी है। कौन सा कथा प्रसंग? तो माता पार्वती और भगवान शंकर जी के सुंदर से विवाह की कथा। और माता पार्वती बहुत तप और जब करी मैया तब कहीं जा करके भगवान भोलेनाथ महाराज जी ला पाए। तो वाव वो कर पूर्व की कथा प्रसंग ले आप सब ला जोड़े के प्रयास करो। माता पार्वती अपनी पहली जन्म में राजा दक्ष जी के घर में जन्म लेकर के आए रहे, जिला दक्ष पुत्री भी कहे जाते हैं, जिनका नाम रही माता सती। आप अभी हमार सुंदर कोकिल कंठ पे धनी पूजा दीदी के मुखार बिंद ले आप सब कथा प्रसंग श्रवण पान करते रहो। माता सती अपने पति के लिए सती हो गई मैया। ऐसा नारी जिकर नाम रही माता सती। आओ वही पावन पवित्र कथा प्रसंग ले आप सब ला जोड़बो। कल पहली रामचरितमानस के छोटे से परिचय संग आप सब ले चलो। हम अभी जे रामायण की कथा प्रसंग ले जुड़े नहीं है, जे रामायण के संग जुड़े हैं वो रामायण 4 अक्षर से मिलकर के बने हुए हैं। पहला रा, दूसरा मा, तीसरा या और चौथा है बाण के अड़ा। ये सब ला एक मिंजरा करे जाए, एक मई करे जाए तो बनते रामायण दीदी। और संयोग के बाद ये ध्यान दीजिएगा, संयोग की बात ये रामायण के पहले 2 अक्षर राम नाम से प्रारंभ होते मैया। एला 2 भाग में बांटे प्रयास करन तो एक भाग बनते राम और दूसरा भाग बनते आयन। आयन मतलब होते दर्पण।
विचार करिए संतो, एक दर्पण के कितना महत्व है हमारे मानव जीवन में। जिन दर्पण हम रोज देखते, रोज साज श्रृंगार सज्जा करते। अब ईमानदारी बता था अगर जत्का जन दीदी मन बैठे हो, भैया मला छोड़ दो, जत्का जन दीदी बैठे हो अभी तक यहाँ बैठे हो, एक ना एक बार आईना देख के आए हो, आहो नहीं आहो ना। अच्छा आप मन थे, आप मन हो, हम रामायण वाले मन लिए कर बैठे तब बिना आईना देखे नहीं बैठे, कर पहुँचे गाड़ी खड़े हुई समझ निकाल ध्यान दे तो भैया कहते दीदी डायरेक्ट मंच में जो हूँ कि फ्रेश होना ही मैं भैया क्यों और बात भी कहते भैया फ्रेश नहीं होना हुई बहनी था, भोजन व्यवस्था है, भोजन वगैरह कर लो, नाश्ता कर लो। तो मैं भैया क्यों भैया हमारा नाश्ता मत देवे चल ही खाए बर भात घलो मत देवे चल ही, एक काम कर सब ले पहली कंघी दर्पण लाओ उसे कहे। अब दीदी घर के रहने मन तैयार हो रहे, देखो मोर के एक तात्पर्य सिर्फ कितना है भैया, हम जे नाइनम देखथन ना जीवन पर्यंत देखथन, बाल्यावस्था से लेकर के बूढ़ावस्था तक, लेकिन वो आईना में सिर्फ बाहरी आवरण, बाहरी अच्छाई ला ही देखथन। ये देख चुटुक ले चेहरा है, ये में कई ठना जैसे हिरनी असन दो ठन आँखी है, ये एक ठन नाक है, दो ठन कान है, ये एक ठन मुंह है, एक रो दो ठन बूता है, का एक खाए के और एक बोले के। तब बोली गलो दो प्रकार के है भैया, का एक कड़वा और एक मीठा। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और न को शीतल करे और आप हो शीतल होए। हमारे जीवन में एक पानी और एक वाणी के बड़ा महत्व है कथे भैया। आप जब पानी पिए पर निकालते ना, वो पानी में जब कंकड़ दिख जाते, नान कुन कीड़ा मकोड़ा भी दिख जाते ना, तो वो पानी पिए के लायक नहीं होगी, तुरंत फेंक देते, फेंक तो नहीं। वैसे हमारे वाणी में अगर कटुता है, हमारे वाणी अगर कड़वा है, कड़ू है, तो ये वाणी के भी कोई मोल नहीं है। तो वाव आज हमारा सौभाग्य है जो हम ये रामचरितमानस रूपी आईना में देखे बर बैठे हैं। और ये काय मैया, ये जतका पंडाल सजे है अतका दूर तक ये सत्संग है, और हम जिन जगह में जुड़े हैं, जहाँ बैठे वो सत्संग है। तो गोसाई जी कहते कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम नाम बिनु सुलभ न सोई। है ना, कहते कि हम जुड़े वो सत्संग है, और ये सत्संग में बैठना है तो हमला सौभाग्य चाहिए होती है। आज हमारा सौभाग्य है जो ये सत्संग में बैठ करके रामचरितमानस रूपी आईना में देखे वो बैठे। ये रामायण का एक आईना ही तो है हम दुनिया वाले मंदिर। तो कोई संत बड़ा सुंदर बात कहते थे कि जैन आईना हमन देखथनों में और ये रामचरितमानस रूपी आईना में जमीन और आसमान की फर्क है। जेकर बर कोई संत बड़ा सुंदर बात कहते भैया का कि दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, और इस रामायण रूपी आईना में देखो तो एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा, एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा। अब बजावत हो तेल बने बजाव दे जेकर नाम है भैया बड़ा सुंदर कले, सब ला बोलना है का कथे रामचरित, जोर से बोलो रामचरित, रामचरित। पीछू वाले कहाँ गए, जोर से बोलो रामचरित, रामचरित, रामचरित। चाहे ते मानस चाहे ले न मत मानस घलो कही डांटे माने पर तो भैया हमार पूरा सगरो जीवन के पूंजी दिल कमाए देने वाला रामचरितमानस में लगाए हैं, अच्छा सुंदर सत्संग रूपी आयोजन में लगाए हैं, है ना। तो कथे ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है मैया, आज हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है जो हम ये रामचरितमानस रूपी आईना में निहारे पर बैठे हैं। आओ सुंदर सा पावन पवित्र कथा प्रसंग के संग जोड़बो, ओकले पहली यात्रा करने एक सुंदर से भजन के बोल राजा रामचंद्र की जय। चलिएगा आप सभी के बीच में माता रानी के एक सुंदर सा जसगीत परोसे बजात हैं। ये जसगीत ये ग्राम के देवी माता लब, तो आइएगा सुंदर अगले भजन के संग जुड़ना है। बहुत सुंदर सा भजन है जिला आप सुन चुके हवो, तो निवेदन रही ये भजन मोर साथ गाना है, गुनगुनाना है। और आइए
हो माता रानी की। चलो जूठा नहीं बैठना है, एक ठन बूता तैयारत हो करूँ नहीं। हाँ चलो निवेदन है हमन माता रानी की कहिबो तो आप सबला दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय हो कहना है। का कहना है? जय। रेडी हो? चल चल हो माता रानी की। जोरदार बात हो माता रानी की। भैया मन की छुट्टी है। हाँ हाँ उठाना है भैया। हाँ यदि आगू ढार बैठे हो मन से चलो चलो हो माता रानी की, हो माता रानी की, हो माता रानी की। गुड़गा हो माता रानी की, गुड़गा ढोल बाजी रे नगाड़ा बाजी ना, ढोल बाजी रे नगाड़ा बाजी ना। हो माता रानी की, गुड़गा